शुभोदय बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था? अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल से पैचअप करने के लिए उनको भेजा था। इसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया था, है ना। और उन्होंने क्या क्या दिया था उनको उनके बेटे की पढ़ाई के लिए सब कुछ इंतजाम करके उन्होंने बताया था, है ना। वहां तक मैंने बताया था। आज हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। बेगम हजरत महल ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? निराकार, मैं नहीं आपसे पैचअप नहीं करूंगी करके उन्होंने स्वीकार करना, एग्री करना। अस्वीकार करना यानी कि एग्री ना होना। ओके। उन्होंने संधि पत्र का जवाब देते हुए कहा, अवध की आजादी और हिफाजत के लिए मैं मैदान ए जंग में लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊंगी, पर अवध की आजादी का सौदा नहीं करूंगी। उन्होंने क्या कहा था? मैं अपने अवध के लिए अपना सब कुछ दे दूंगी, मैं उसमें जान तक दे दूंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ भी संधि नहीं करूंगी। ऐसे बेगम हजरत महल ने उनसे कह दिया, यानी कि लेटर में भेज दिया। उस समय लेटर में ही भेजा जाता था। ओके। अंग्रेजों को ऐसे निर्भर उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। भारी लाव लश्कर लेकर वे बहाइट किले पर टूट पड़े। जब इन्होंने कहा ना मैं आपसे पैचअप नहीं करूंगी, तब उन्होंने तुरंत, उनको बहुत गुस्सा आया। उनको लगा कि बेगम हजरत महल मान जाएगी कि उनके बेटे के लिए और उसके लिए वो मान जाएगी। लेकिन उन्होंने जब ये उत्तर दिया, ये आंसर दिया, तो उनको बहुत हैरानी हुई और इमीडिएटली उनके ऊपर हमला कर दिया। ओके। बेगम की फैज के कुछ लोग को जागीर का लालच देकर अंग्रेजी ने अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने क्या किया? उसको लालच दे दिया, यानी कि वहां के उधर के जो सैनिक थे उनको लालच देकर अपने और जागीर का लालच, यानी कि कुछ साइट, हम तुम्हें इतना साइट देंगे आप अगर हमारी हेल्प करेंगे, ऐसे उन्होंने कुछ लालच दिया इसको बेगम हजरत महल के कुछ सिपाहियों को। बेगम की सेना ने पूरी हिम्मत और ताकत से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, परंतु गद्देदारों के कारण बेगम की सेना के पैर उखड़ने लगे। सभी बहुत सारे लोग जो अच्छे हैं उन्होंने फाइटिंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ लोग हैं जो अंग्रेजी के साइड हो गए थे, उनके वजह से उनके पैर उखड़ने लगे, यानी कि उनको थोड़ा थोड़ा उनका सेना वीक होने लगा और वो हारने लगे। ओके। बेगम हजरत महल के सेनापति ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेगम साहिबा, हमारी फैज अब ज्यादा देर अंग्रेजी के सामने टिक नहीं पाएगी। वहां के सेनापति ने कहा कि अब हमारा जो सेना है वो वीक हो रहा है, अब ज्यादा देर हम उनसे नहीं कर पाएंगे, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। ऐसे सेनापति ने कहा, हमारी शिक्षित होगी, यानी कि हम हार जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसे सेनापति ने बेगम हजरत महल से कहा। अब कुछ ईमानदार सिपाहियों के साथ मैदान ए जंग में दूर चली जाए। वो क्या बोले कि आप कुछ अच्छे सैनिक जो है, जो ईमानदार है, उनके साथ आप कहीं जाकर छुप जाए। बेगम क्रोध भरी आंखों से सिपाही और देखने बोली। वो उस सिपाही ने उसे बोला था, उसके और बहुत ही गुस्से, क्रोध यानी बहुत ही गुस्से के साथ उसकी तरफ देखने लगी। हरगिज नहीं, मैं आखिरी सांस तक मैदान ए जंग में अंग्रेजों का मुकाबला करूंगी। उसने क्या बोला? मेरा लास्ट मिनट तक मैं उनके साथ युद्ध करने के लिए मैं जाऊंगी, लेकिन मैं भाग नहीं जाऊंगी। ऐसे बेगम हजरत महल ने बोला। सेनापति ने उन्हें बहुत समझाया, पर बेगम हजरत महल मानने को तैयार नहीं थी। अंत में सेनापति ने कहा, अंग्रेजों से अवध की भागदौड़ हासिल करने के लिए बेगम साहिबा आपका और नवाब बिस्र कादर का महसूस रहना जरूरी है। वो क्या बोला? आप जब तक इनसे फाइट करोगे, आपको करना है तो आपको पहले सुरक्षित
सुरक्षित रहना है। महफूज यानी कि आपको सुरक्षित रहना, आपको अच्छी तरह रहना है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो आप मर जाएंगे, इसलिए आप चले जाकर आप वहाँ ठहरिए, कुछ दिनों के लिए आप वहाँ रहिए, ऐसे उन्होंने समझाया। इसलिए आप मैदान ए जंग से निकल फौरन नेपाल जाकर नेपाल नरेश की शरण लें। वहाँ पे एक राजा है, आप नेपाल चले जाइए, वहाँ पे थोड़ी दिन आप वहाँ रहिए, ऐसे सेनापति ने उनको समझाया। सोचने का वक्त नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप सोचेंगे तो अंग्रेज हम पर हमला कर देंगे और आपको मरना पड़ेगा, उसके बाद हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, ऐसे सेनापति ने कैसे भी करके उनको समझा दिया। बेगम साहिबा को विवश होकर पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए नेपाल जाना पड़ा। क्या हुआ, वो नेपाल उसकी बात आखिर में मान गए और नेपाल चले गए। 1857 में अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत से विद्रोहियों क्रांतिकारियों को कुचल दिया। 1857 में क्या हुआ, उनका पूरे ताकत से उन्होंने उनको हरा दिया। इससे बेगम हजरत महल की उम्मीदें टूट गई। इसके साथ जब वो हार गए, उसकी जो भी उम्मीद थी वो सब टूट गई। उन्होंने नेपाल में एक मामूली स्त्री के समान अपने बेटे की परवरिश करते हुए अपना जीवन यापन किया। जब वो हार गए, नेपाल में ही रहने लगे और नॉर्मल स्त्री, वो एक रानी थी, फिर भी वो नॉर्मल स्त्री की तरह अपने बेटे की रक्षा करती रही। 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर नेपाल में ही वो 1879 को वो मर गई। बेगम की याद में लखनऊ के एक विशाल पार्क को बेगम हजरत महल पार्क का नाम दिया था, लेकिन उन्होंने उस अवध के लिए कितना कोशिश किया था, इसलिए उनके नाम पर एक पार्क बनाया गया, उसे बेगम हजरत महल पार्क करके नाम रखा। 15 अगस्त 1959 को पुराने वक्रेत पार्क हजरतगंज में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 1857 ईस्वी को क्रांतिकारी योजनाओं की चर्चा की गई। उन्होंने जितने सारे उस अवध के लिए किया है, उसके लिए वो हमेशा उनके याद करते रहे, वहाँ के जो भी लोग थे उनको याद करते रहे। वहाँ उनको संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई, वहाँ पर उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ एक अच्छा सा मूर्ति भी बनाया गया। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में डाक टिकट जारी की, यानी कि स्टैम्प के ऊपर भी उनका फोटो भी लगवाया गया। इस प्रकार अतीत के महान स्वाधीनता सेनाओं के बीच बेगम हजरत महल का चरित्र उभर कर वर्तमान युग में कठिन परिश्रम, त्याग और बलिदान से प्राप्त की गई देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रेरणा दे रहा था। लास्ट में क्या हुआ, उनकी जो कोशिश थी वो सब अंग्रेजी सरकार से लड़ने की जो कोशिश थी, इसको हमेशा हर लोग याद करते रहे और उनके बारे में चरित्र में रखने का निर्णय लिया। और उनको आज भी हम पढ़ रहे हैं तो वो कितनी महान है हम सोच सकते हैं, है ना। बेगम हजरत महल इतनी स्ट्रांग है और इतनी हार्ड वर्किंग भी है कि हमेशा उनको हमें याद रखना है। ओके बच्चों, आपको ये लेसन अच्छी तरह से आ गया ना, आप पढ़िए,